एक बार की बात है, शांतनु नाम का एक आदमी रहता था। शांतनु ने लव मैरिज की थी। उसकी बीवी प्रिया दिखने में तो बहुत ही सुंदर और दयालु स्वभाव की थी। शांतनु के पापा को प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि शांतनु ने लव मैरिज की थी और उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी खराब कर दी है मनहूस औरत ने। मैंने भी आपसे कोई जोर जबरदस्ती करके शादी थोड़ी की है। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? जबरदस्ती ही की है, पर अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। शादी के 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हम माँ बाप बच्चों की खुशियां नहीं दे पाए हैं। सब तेरी ही गलती है शांतनु। मैंने और तेरी माँ ने कितनी बार समझाया कि मेरे पसंद की लड़की से शादी कर, लेकिन नहीं, इन्हें प्रिया से इश्क हो गया था। अब भुगतो तो इस प्रिया की बच्ची को। देख रही है ना तू, तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ निकाल दे इसे इस घर से। हाँ बापूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। ए औरत, निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत करिए जी, मैं ऐसा जानबूझकर थोड़ी ही कर रही हूँ। बापूजी, आप तो इन्हें समझाइए कि ये ऐसा ना करे। प्रिया उस दिन शांतनु से बहुत माफी मांगती है, पर शांतनु उसकी एक नहीं सुनता और उसे उसके सामान के साथ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। प्रिया फिर वहां से चली जाती है और भूखी प्यासी रोड के किनारे बैठी रहती है। प्रिया के बगल में एक छोटा सा लड़का साइकिल पर खाना बेच रहा होता है। वो उसे देखती है। ले लो ना अंकल, मुझे अपनी बहन की स्कूल की फीस देनी है। अगर मैंने फीस नहीं दी तो उसे वो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। ये बकवास सा खाना तू ही खा, समझा? सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया लड़के ने। प्रिया ये सब देखकर उस लड़के के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? अंकल ने आपके खाने को ऐसा क्यों कहा? वो क्या है ना आंटी, मेरे माँ बाप नहीं है, वो ट्रक एक्सीडेंट में मर गए। तब से मैं और मेरी बहन ही घर पर रहते हैं और बहन की स्कूल की फीस देने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और मुझे तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, तो इसलिए कोई भी मेरा खाना नहीं खरीदता है। अच्छा, ऐसा है? तुम और तुम्हारी बहन घर पर अकेले रहते हो? हाँ आंटी, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? आपको भूख लगी है? मैं खाना दूं? नहीं बेटा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, तभी मैं भी यहाँ बैठी हूँ। मेरे पास रहने के लिए ना ही छत है और ना ही खाने के पैसे। ओह, ये तो बहुत बुरा किया उन लोगों ने। अच्छा, आप रुको। रोहित जल्दी से अपनी खाने की थाली प्रिया को देता है। मैं ये नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको भूख लगी होगी, आप ये खा लो। वैसे भी मेरे पास इतने सारे खाने बच गए हैं, सुबह से एक भी थाली नहीं बिकी है। फिर प्रिया खाना खाकर देखती है तो उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। तुम बहुत अच्छे हो जो तुमने मुझे ये खाना दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, पर एक बात बताऊं? हाँ बोलिए ना। इस खाने में सच में स्वाद नहीं है और ऊपर से चावल भी जला हुआ है और सब्जी में बिल्कुल भी नमक नहीं है। तभी प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, मुझे खाना बनाना तो आता है, क्यों ना इसकी मदद कर दूं और बदले में मुझे घर भी मिल जाएगा और इन बच्चों का गुजारा भी हो जाएगा। अब रोहित, अगर तुम चाहो तो मैं खाना बनाकर तुम्हारे साइकिल ढाबे पर खाना बेचना शुरू कर दूं तो? क्या सच में आप ऐसा करोगे? हाँ, क्यों नहीं। तब तो मैं भी स्कूल जा पाऊंगा और आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा। हाँ बेटा, तो चलें तुम्हारे घर? हाँ आंटी। प्रिया फिर रोहित के घर जाती है। रोहित प्रिया के बारे में सब कुछ बताता है। अब अगले दिन से प्रिया जल्दी से उठकर सारा खाना बनाना शुरू कर देती है और फिर साइकिल पर रखकर सब कुछ रेडी कर देती है। अच्छा बेटा रोहित, मैं अब बाजार जा रही हूँ, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, ठीक है? ये कहकर प्रिया अपना साइकिल का ढाबा बाजार लेकर चली जाती है। आओ आओ, घर का मजेदार खाना खाओ। आओ आओ, एक बार खाओगे तो रोज खाओगे। आओ आओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। प्रिया अपने साइकिल वाले ढाबे को एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ लगाती है ताकि सभी साइट पर काम कर रहे मजदूर उसके साइकिल ढाबे पर खाना खाएं। देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे लोग खाना खाने लगते हैं। वाह बहन वाह, क्या बेहतरीन खाना बनाती हो तुम, मान गए तुम्हें। अरे हाँ भाई, खाना तो बहुत अच्छा बना है। इतना अच्छा खाना तो मेरी घरवाली भी नहीं बनाती। तब तो ठीक है भैया, आपको रोज ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा। अब से मैं यहाँ हर रोज अपना चलता फिरता ढाबा लगाऊंगी। हाँ बहन, क्यों नहीं। बस फिर क्या था। प्रिया हर रोज सुबह उठकर खाना बनाती और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सारा खाना शाम तक बेच दिया करती और फिर घर लौट आती। वो दोनों बच्चों का खूब अच्छे से ध्यान रखती। फिर उन सब की जिंदगी बहुत सरल हो जाती है।
बच्चों को भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन सभी को किसी की नजर लग गई। एक दिन प्रिया का एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क के किनारे मर गई। उधर रोहित और उसकी बहन अपनी आंटी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आंटी आए और हमें खाना दे, पर ऐसा नहीं हुआ। काफी रात हो जाती है। फिर वो दोनों अपनी आंटी को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते हुए उन्हें आंटी की साइकिल दिखाई पड़ती है। आंटी, आंटी, हमें बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ हो? प्लीज जल्दी से हमारे सामने आओ ना। फिर कुछ ही देर बाद उनकी आंटी सामने से आती हुई दिखाई पड़ती है। अरे बच्चों, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, तुम रो मत। फिर सभी घर आ जाते हैं। रात को दोनों बच्चे सो जाते हैं। तभी प्रिया उठती है और चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं बच्चों कि मैं तो कब का मर चुकी हूं और अब मैं एक चुड़ैल हूं, मगर अब होनी को कौन टाल सकता है। प्रिया की चुड़ैल किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर जैसे ही सुबह होती है वो प्रिया के रूप में आकर अपना चलता फिरता ढाबा कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाती है और उसे आवाज लगाकर बेचने लगती है। आओ आओ, घर का मजेदार खाना खाओ, आओ आओ, एक बार खाओगे तो रोज खाओगे, आओ आओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। फिर कुछ ही देर में लोग आना शुरू कर देते हैं और वो सब बड़े मजे से खाने का आनंद उठाते हैं। लेकिन उन सभी को ये नहीं मालूम होता कि वो प्रिया से चुड़ैल बन चुकी है। फिर प्रिया घूम घूम कर अपना खाना बेच देती है और फिर शाम होते ही वो घर पहुंच जाती है। फिर वो हर रात को बच्चों के सो जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाया करती थी। फिर वो जल्दी से खाना बनाकर सुबह ही खाना बेचने के लिए निकल जाया करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और किसी को पता नहीं होता कि प्रिया अब चुड़ैल बन चुकी है। फिर एक रात रोहित की बहन को प्यास लगती है और वो किचन की ओर जाती है। तभी वहां प्रिया की चुड़ैल खाना बना रही होती है। रोहित की बहन उसे देखकर डर जाती है और वो अपने भाई के पास जाकर उसे उठाती है। भैया उठो, भैया उठो ना, देखो किचन में एक भयानक चुड़ैल है। देख छोटी, ये तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। चुपचाप पानी पी के सो जा। अरे भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में चुड़ैल को देखा है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। छोटी अपने भाई को उठाती है पर उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। फिर अचानक से छोटी के पीछे से उसे बुलाने की आवाज आती है। छोटी, अरे ये मुझे कौन बुला रहा है इस वक्त? छोटी डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसे प्रिया आंटी दिखाई पड़ती है। अरे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? आंटी आप कहाँ थी? मैंने किचन में एक भयानक सी चुड़ैल को देखा। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। छोटी को अपनी आंखों पर यकीन होता है, लेकिन वो उस रात सो तो जाती है पर अगली सुबह वो अपने भैया को बताती है। पर रोहित उसकी बात पर यकीन नहीं करता। छोटी को यकीन होता है कि उसने जो देखा था वो सच ही था। अब वो अगली रात दोबारा उस चुड़ैल को देखने के लिए इंतजार करती है। उसने सिर्फ सोने का नाटक किया होता है और जब प्रिया को लगता है कि सभी सो चुके हैं तभी वो उठकर चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उसके बाद वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। छोटी भी उठकर उसके पीछे पीछे जाती है और किचन के बाहर खड़ी हो जाती है। मुझे पहले ही यकीन हो गया था कि वो प्रिया आंटी चुड़ैल है, अब तो सच में हमारे घर में चुड़ैल है। जब ये सब देखकर छोटी भागने की कोशिश करती है तभी वो भागते हुए गिर जाती है और उसके गिरने की आवाज सुनकर चुड़ैल उसके पीछे आती है। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सबको जाकर सब कुछ बता दूंगी। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी प्रिया आंटी हमेशा के लिए तुम सबको छोड़कर चली जाएंगी। क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, उन्हें हमसे दूर मत करना प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर अगर तुम सबको मेरे बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारी आंटी को तुमसे अलग कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करना, लेकिन तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मेरा उस रात एक्सीडेंट हो गया था, जिस रात तुम लोग मुझे ढूंढने निकले थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर ये सब काम करो, इसलिए भगवान ने मुझे चुड़ैल बना दिया ताकि तुम लोगों का मैं ध्यान रख सकूं। ओह, ऐसी बात है? हाँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि तुम तो एक समझदार बच्ची हो। हाँ आंटी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ, बस आप हम लोगों के साथ रहना। हाँ हाँ,
मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। बस फिर चुड़ैल छोटी को गले लगा लेती है और फिर हमेशा उनके साथ रहती है। छोटी ये बात किसी को नहीं बताती और ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। प्रिया का चलता फिरता ढाबा खूब चलता है और वो चुड़ैल सभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा करती।